वो हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, और वो चीज है क्या जिससे हम लोग बिना कलम चलाए ही ये पता कर सकते हैं कि कैसे इस बहुपद का शून्यकों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, और कैसे हम लोग बहुपद को तोड़ेंगे, और किस तरह से अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो हम बहुपद को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसलिए इससे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद के अंदर हम लोग उसको सॉल्व करके उसका शून्यक निकाले थे जो कि एक ही शून्यक आया था, क्योंकि रैखिक बहुपद का जो x पर पावर होता है वो 1 होता है, और जिसका x पर पावर 1 होता है उसकी शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। इसी तरह से हम लोग आज देखेंगे द्विघाती बहुपद को। द्विघाती बहुपद, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म्स होता है वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a का वैल्यू बराबर नहीं होता है 0 के। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो इस बहुपद में जो इसका घात है वो क्या है, 2 है। जब 2 घात है तो इस द्विघाती बहुपद के शून्यकों की जो संख्या भी होगी वो भी 2 ही होगी। और 2 शून्यक का मतलब क्या होता है, तो 2 शून्यक का मतलब होता है कि x का इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, इस बहुपद के लिए x का वह वैल्यू जो x के जगह पे अगर हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी 0 हो जाएगा। तो उसी x को ही हम लोग इस बहुपद का, द्विघाती बहुपद का शून्यक कहेंगे, रूट्स कहेंगे या 0 कहेंगे। क्लियर है? तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि सर उसका रूट्स को या जीरोस को कैसे समझ पाएंगे कि वो है क्या, किसको कहेंगे कि रूट। तो जब भी हम लोग कभी भी अपने क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा 2 चिन्ह को देखेंगे, अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा 2 ऐसे ग्रीक सिंबल हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं बहुपद के शून्यक को दर्शाने के लिए, कि अगर 2 शून्यक है तो उनमें से एक को हम लोग अल्फा कहेंगे और दूसरे को हम लोग बीटा कहेंगे। अच्छा, ये अल्फा और बीटा अगर किसी बहुपद का शून्यक होता है तो इसका एक ही मतलब है कि उस बहुपद का x माइनस अल्फा और x माइनस जो बीटा होता है ये उस बहुपद का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। अगर किसी बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस बहुपद का एक फैक्टर होता है, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। इसीलिए जब हम लोग x माइनस a बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आता है, अल्फा, और x माइनस बीटा बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आता है, इधर का माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा बीटा। तो यहीं से अल्फा और बीटा इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। कैसे पता चलता है, जब हम लोग उसको देखेंगे इस रूप में, x माइनस ए x माइनस बी के रूप में, तो ये अल्फा और बीटा उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर किसी बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तब हम जानते हैं, हमें पढ़ाया गया है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रही है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, आपको बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, बताया गया था। अच्छा, ये b क्या है, तो आप जरा गौर से देखेंगे इस इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो गुणज है वो क्या है, b है, यानी b क्या है मेरा, तो माइनस x का गुणज बट्टे उसके बाद क्या किया, a किसका गुणज है, तो x² का गुणज, x² का गुणज। तो दोस्तों यहीं से ये फॉर्मूला हम लोग को बता दिया जाता था कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा प्लस बीटा, सिंपली माइनस बी बाई, व्हाट इज माइनस बी बाई ए, तो कॉफिशिएंट ऑफ x एंड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। बट क्या ऐसी, क्या जरूरी है कि माइनस बी बाई ए होगा? अच्छा, अगर होगा ही तो क्यों होगा, क्वेश्चन करिए अपने टीचर से
कि अगर होगा ही तो क्यों होगा सर, माइनस बी बाई ए की जगह में माइनस ए बाई बी भी तो हो सकता था, सी बाई बी भी तो हो सकता था, सी बाई ए भी तो हो सकता था, क्यों माइनस बी बाई ए? क्यों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बाई ए के? किसके? सी बाई ए के। क्यों? क्यों? क्वेश्चन करिए। अगर जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको 100% कॉन्सेप्ट मिलेगा कि देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये आपका थ्योरम है और इस थ्योरम को प्रूव करते हैं तब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आता है। आप लोग को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग पूरी तरह से इस अल्फा बीटा गामा सब के कॉन्सेप्ट को थ्योरम के साथ प्रूव करके क्लियर करेंगे कि आखिर अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए क्यों होता है, क्यों होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है। क्लियर करेंगे ना? ओके, तो ये सी क्या देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका एक्स, इसका आगे पीछे एक्स नहीं है, मतलब ये क्या है, ये आपका अचर पद है, अचर पद। और ये ए क्या है, तो ए हम लोग देख लेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणज, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज है। अच्छा, ये आई कहां से, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, आई कहां से? तो आज हम इसी चीज को क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, मिटाएं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग का द्विघातीय बहुपद था। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो दोस्तों हम लोग को जानना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र के अंदर ये जो श्रीधराचार्य साहब थे वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिए थे, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला होता क्या है, तो इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग एक्स का एक वैल्यू निकालते हैं, एक्स बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक होता है माइनस बी, यानी एक्स का तो दो वैल्यू आता है अल्फा और बीटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो दो फॉर्मूला आया, एक माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक आया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये दोनों फॉर्मूला को श्रीधराचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक चीज जरा देखेंगे तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी इसका जो वैल्यू होता है ये बराबर होता है अंडर रूट डी के, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। क्लियर है? तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे आया अल्फा प्लस बीटा। तो मान लेते हैं ये जो है x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये मेरा अल्फा है, और x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये मेरा क्या है? बीटा है। ठीक है, तो अब जरा देखें, अल्फा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर माने थे हम लोग माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अल्फा और बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का वैल्यू इतना है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बीच में क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग प्लस। अब देखो बीटा का वैल्यू कितना है? इतना है। कितना है? माइनस बी, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब देखो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बाई 2a, ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जरा गौर से देखिए तो ये कितना हो गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, हम लोग को पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस हमारा होता है माइनस, इसलिए कितना हो जाएगा माइनस बी, फिर देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो यहाँ पर देखने में हमें पता चलेगा कि इसके भी नीचे 2a, इसके भी नीचे 2a। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो माइनस बी। अब देखो दोनों के नीचे क्या है, 2a है, तो हम लोग क्या करेंगे 2a का एलसीएम 2a आएगा, 2a को एलसीएम ले लिया। अब देखिए 2a कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके नीचे भी 2 है तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, खत्म कहानी। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा माइनस टर्म है और ये पूरा प्लस टर्म है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, माइनस बी और माइनस बी। तो यही चीज जरा देखिए तो कितना हो गया, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस माइनस दो गो माइनस हो गया, तो माइनस 2b बाई 2a, ये 2 कैंसिल, बचा क्या बचा, तो बचा मेरा माइनस बी बाई ए। यहीं से आता है मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यही थी हम लोग का जो चीजें हमें रटाया जा रहा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अब रटेंगे कोई नहीं ना, समझ में आ गया, यहाँ से आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला चीज जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाई ए। ओके, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा जो आता है वो आता है मेरा सी बाई ए। इसके लिए भी सेम चीज है, हम लोग को पता है क्या होता है, अल्फा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर हम लोग का होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके दोस्तों, यही ये चीज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा का पूरा वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, बीटा के वैल्यू के साथ। तो बीटा मेरा कितना है, बीटा मेरा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के साथ मल्टीपल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए तो हम लोग को यहाँ पता चलेगा कि देखो ये माइनस बी माइनस टर्म माइनस बी प्लस टर्म, अगर गौर से देंगे तो पता चलेगा कि a माइनस बी टर्म है ए, और है मेरा एक a प्लस बी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कभी भी a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे रहता है तो इसका मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, ये भी हम बहुत जल्द आप लोग को प्रूफ करके बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर इसको प्रूफ करना मुनासिब नहीं होगा। फिर भी आप लोग जरा देख सकते हैं तो देख लीजिए कि a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा देखो प्लस ए प्लस ए बी, खत्म कहानी, माइनस बी प्लस ए, तो माइनस ए बी, फिर कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर। देखो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं से आता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आई बात, यही थी हम लोग की प्रूफ्ड। अब हम लोग इस चीज को तो देख लिए, तो इसलिए हम लोग इस पूरे इक्वेशन को इसी रूप में लिखेंगे। तो देखो माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी मेरा कितना है माइनस बी, बी के जगह में क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, तो बाई
अच्छा देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म 2a है, तो ये 2a का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये मेरा b टर्म है और ये पूरा का पूरा टर्म मेरा a टर्म है। तो दोस्तों जरा गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारा होता है बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी बराबर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस बी गुना माइनस बी। तो देखो माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर, यहीं से आता है मेरा माइनस बी इंटू माइनस बी का गुणन बराबर बी स्क्वायर। ओके, अब यह देखिए हमको पता है किसी भी नंबर पे रूट है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगी, काट देगी। क्या कर देगी, काट देगी। क्या स्क्वायर इसके ऊपर था, नहीं था, इसलिए इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हो जाएगा तो हम लोग जरा देख के बताते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर था ये, बाई 2 2 जा 4a स्क्वायर। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है, फिर यहाँ देखिए तो बी स्क्वायर, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या बच गया हम लोग का 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब ये 4 कैंसिल, ऊपर का a स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया c बाई a। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है c बाई a। समझ में आई बात, यहीं से आता है मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, नो? ओके, आई होप दिस टॉपिक विल क्लियर। आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चीज पे। ये चीजें याद रखना कभी भी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये हमें इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करनी है। और जब कभी अगर हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बोलेगा कि क्या करना है आप लोग को, कि आपको हम दे दिए हैं शून्यकों का योग दे दिए, शून्यकों का गुणनफल दे दिए, अब आप क्या करो, निकालो। क्या निकालो, अल्फा बीटा तो हमने आपको दे दिया है, अब आप निकालो कि वो बहुपद क्या होगा जिसका ये शून्यक है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये हम आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे। हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग को कभी दिया हुआ रहेगा, और क्या दिया हुआ रहेगा, और दिया हुआ रहेगा कि अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग को बोलेगा कि देखो हमने आपको शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया। एक शून्यक है अल्फा बीटा, दोनों को जोड़ो तो बन गया शून्यकों का योग, और अल्फा गुना कर दो बीटा के साथ, क्योंकि शून्यक था अल्फा और बीटा, तो क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो जब अल्फा और बीटा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हमें कहा जाए काम करो, जिस शून्यक, जिस बहुपद का ये शून्यक है उस बहुपद को निकालो। तो भैया वो बहुपद यानी px बराबर हो जाता है हमारा, क्या होता है, होता है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है और निकालो क्या, बहुपद, तब ये फॉर्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, कों का योग, और पूरे को गुणा कर दो एक्स के साथ, जोड़ दो उसको शून्यकों का गुणनफल के साथ, का गुणनफल के साथ। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा अगर हम लोग को दिया हुआ रहे, या अगर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहे, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस बहुपद को। आई होप ये चीजें आप लोग की क्लियर हो गई होगी।